चाचू चलो घर चलते, चलो। नहीं हरगिज नहीं, चाचू घर चलो। कहीं नहीं जाएगा वो। मैं भी पुलिस बुला रहा हूँ कि गाड़ी से मरते मरते बचाऊं मैं। अब तो पुलिस आएगी। दादू प्लीज, चाचू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ ना, प्लीज बात छोड़। जुर्म की सजा होती है, माफी नहीं। और फिर तुम जैसे लोगों की खोखली माफी? हरगिज नहीं। जब से पड़ोस में आए हो मेरे सर पे नाच रहे हो। अंकल आप कुछ बोलिए ना प्लीज, पुलिस आएगी तो टेस्ट होगा, कोर्ट के चक्कर लगेंगे, प्लीज अंकल। बेटा मैं ट्राई कर चुका हूँ, गलती राजेंद्र ने की है, इसलिए पापा को जो सही लगेगा वो वही करेंगे। जाओ घर के बड़ों को बुलाओ और उन्हें डील करने दो। तुम्हारे पापा का तो फोन भी नहीं मिल रहा है। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ अंकल, दोस्त है ना पापा, एक रिश्ता है दोनों फैमिलीज की, प्लीज बात मत बढ़ाइए ना। एक प्लीज दादू। नहीं ओए, हाथ नहीं जोड़ेगा। राजेंद्र मल्होत्रा का भतीजा है तू। अब बुला ले जिसने बुलाना है। अभी कोई पैदा नहीं हुआ पुलिस वाला जो राजेंद्र मल्होत्रा को हाथ लगा सके। अब बुला लो। नहीं चाचू, मैं बैठा हूँ यहीं पे और तू हाथ नहीं जोड़ना। अंकल पापा की दोस्ती की खातिर प्लीज रोक लीजिए ना। बेटा दोस्ती के लायक देवराज ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, और जो नाम की दोस्ती बची है ना, मुझे लगता है आज के बाद वो भी नहीं बचेगी। नहीं दादू दादू मैं हाथ जोड़ता हूँ ना, बदनामी हुई वो। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी। उठ गए लाट साहब? श्रवण तो कमरे में नहीं था, तो हमको लगा यहाँ आ गया होगा, इसलिए हम भी आ गए। देवराज का फोन भी नहीं लग रहा है। दादू दादू प्लीज आप रोक लीजिए ना पुलिस को। जय हिंद ब्रिगेडियर साहब। हेलो करण साहब। हेलो। क्या हुआ सर, सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है आपको? देख लीजिए अपनी आंखों से। लाइसेंस दिखाइए अपना। हमको मेरा लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आपको मेरे घर जाना पड़ेगा। वहाँ मेरी पत्नी मिलेगी रागिनी, आप उससे बोलना, वो आपको लाइसेंस दे देगी। डॉक्टर साहब सैंपल्स लीजिए इनके। हाथ नहीं लगाना। चाचू चाचू केस कर दूंगा मैं। हाथ नहीं लगा। श्रवण प्लीज मुझे दादू से बात करने दो, शायद मेरी बात मान जाए। नहीं सुनो, तुम्हें मेरी कसम, किसी को हमारे बारे में शक नहीं होने दे सकते। तुम अपनी फैमिली के साथ खड़े रहो। पर श्रवण नहीं सुमन, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई तुम्हें गलत समझे। चाचू और बाकी सबको मैं संभाल लूंगा, प्रॉमिस। आपकी गाड़ी जब्त करके ले जा रहे हैं, छुड़ाने आ जाइएगा। ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद थाने आना पड़ेगा। जय हिंद सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। पापा अब आराम करो। चाचू सच में नहीं लगी है ना? चाचू चलो चलो चलो। कोई जरूरत नहीं है सुमन, शराबी हैं, गिरते पड़ते चले जाएंगे घर। ले जाओ इस गंदगी को मेरे घर। रुको, वो बच्चे को बुरा भला क्यों बोल रहे हो? हैं? एक तुच्चा सा गेट है, बोला ना बदलवा दूंगा। अरे सही साथ खड़े हो, इतना क्यों तड़प रहे हो? क्यों ठीक हूं तो क्या तुम्हारे जुर्म को ऐसे ही जाने दूं? हाँ तो इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। अरे मरे नहीं हो। इससे पहले कि यहाँ कुछ और बुरा हो, लेकर जाओ अपने चाचा को यहाँ से। अभी के अभी।
डमरू गेट बंद करो। क्या हुआ तुझे? हाँ क्या हुआ? तू ठीक तो है? और ये पुलिस क्या है? क्या हुआ आपको? कहीं कहीं चोट तो नहीं आई? पापा क्या हो गया आपको? अरे बोल राजेंद्र, बोल। शमन बोल कुछ ना। सब शांत हो जाइए, चाचू बिल्कुल ठीक है। पहले इन्हें घर के अंदर ले जाते हैं ना, फिर सब कुछ बताते हैं। अब बोल क्या हुआ? चाचू थोड़ी देर सो लेंगे तो बेटर फील करेंगे ना। चाची आप ले जाइए। हाँ हाँ। और बताएगा भी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मा कुछ नहीं, वो क्या है ना कि चाचू पार्टी से थोड़ा लेट हो गए और सोए भी नहीं, तो इसीलिए तबीयत खराब है बस उनकी। रुको रुको, मेरा बाप इतना बेवकूफ नहीं है। तब बता दे इन्हें, दिख रहा है उन्हें कि मैं नशे में हूं। तू डर मत, तू सीधे सीधे सच बता। क्या बोल रहा राजेंद्र शर्मा? आप उससे क्या पूछ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना नशे में तिवारियों के गेट पे गाड़ी ठोक दी। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो राजेंद्र? और पापा दद्दू वहीं खड़े थे ना, तो अरे उन्हें खरोच तक नहीं है। अगर पुलिस बुला ली और थप्पड़ मारा मुझे। उस ब्रिगेडियर की इतनी हिम्मत? ना ना, उस ब्रिगेडियर ने नहीं, आपके दोस्त विजय तिवारी ने थप्पड़ मारा। और आपके लिए तो पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर आपका दोस्त गलत नहीं हो सकता। आप आराम करो, मैं ठीक हूं, मैं जा रहा हूं। उसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ खा लिया, तो तू वहां खड़े खड़े क्या कर रहा था? पापा वो मैं क्या कर सकता था, मैं तो चाचू को संभाल रहा था। वैसे तो बड़ी गुंडागर्दी दिखाता रहता है ना, हाँ? लेकिन जाकर अपने चाचा की बेइज्जती कराया वहां। अरे मुझे एक फोन तो कर देता। पापा वो तो आपके दोस्त है ना, तो मैं कैसे कुछ बोल देता। नहीं है वो मेरे दोस्त अब। फुल स्टॉप लगा दिया मैंने उस रिश्ते को। मैं जाकर उनको बताता हूं कि मेरे भाई को हाथ लगाने का अंजाम क्या है। पापा अभी ना आप गुस्से में हो, थोड़ा शांत हो जाओ, पूरी बात सुन लो पापा एक बार प्लीज। हाँ जी सुनो, देखो आपका ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है, आप पहले ना बीपी की दवाई ले लो, शांत हो जाओ थोड़ा सा। दवाई ले लो? शांति से बैठ जाऊं इतना सब कुछ होने के बाद? हरगिज नहीं। मैं पापा मैं ना मानता हूँ काफी कुछ हो गया, चाचू की भी तो गलती थी ना पापा। वो क्या मेरे सामने खड़े होकर तू उनकी साइड ले रहा है? क्लासेस में यही पट्टियां पढ़ाते हो तुझे? माना गलती थी, पर हाथ कैसे उठाया? अरे हट मेरे साइड नहीं। अच्छा मेरी बात मत मानो, चाचू को होश में आने दो ना, पूरी बात बताने दो उन्हें एक बार। अगर पापा अब ऐसे आधी अधूरी बात सुन के जाओगे ना, तो बात हम पे उल्टी पड़ेगी ना वापस। हाँ जी सुनो जी, पहले शांति से सारी बात पता चल जाए, फिर जो चाहे कहना, है ना? ठीक है, मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। हाँ जी। मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया उन्होंने? मैंने ऐसे उससे पहले कभी नहीं देखा कंचा। वो इतनी मिन्नतें कर रहा था और दादू ने उसकी एक नहीं सुनी। हाँ यार, हुआ तो ये बहुत गलत है, पर उसने कहा है ना कि वो सब संभाल लेगा। हाँ पर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसकी तो आंखें तक भर आई थी और मैं वहां होकर भी कुछ नहीं कर पाई। श्रवण उठा। हेलो श्रवण। सुनो तुम ठीक तो हो ना?
तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? तुम बताओ कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें ही फोन। अरे 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 आराम से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी श्रवण। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? दादू पापा सबने इतनी बुरी तरह से तुमसे बात की और मैं कुछ नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। और जो गुस्से में पापा ने देवराज अंकल के साथ उनकी दोस्ती। सुनो लिसन, तुम ना अभी इस बारे में चिंता मत करो, परेशान मत हो। हम ना बैठ के सोचते हैं कि क्या करना है सबका। श्रवण, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इतने शांत कैसे हो? और क्यों की इतनी मिन्नत है तुमने सबसे? क्यों दी मुझे कसम? अगर मैं कुछ बोलती तो शायद कुछ हो पाता ना। अच्छा, तुम्हें बोलने देता ना तो सबको लगता कि तुम मेरी साइड ले रही हो और उन्हें ना शक हो जाता कि हमारे बीच में कुछ है। और तुम्हें मैं ना सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा यार। श्रवण, मैं हर वक्त तुम्हारा सिर ऊंचा करते तुम्हें चलते देखना चाहती हूँ, ऐसे हाथ फैलाए मिन्नतें करते। सुनो, तुम्हारे लिए तो मैं किसी के सामने भी हाथ फैला सकता हूँ, फिर तुम्हारी फैमिली के सामने मिन्नतें करना तो कुछ भी नहीं था यार वो मेरे लिए। मुझे तुमसे मिलना है श्रवण। मुझे भी। तुम्हें पता है, तुमसे मिले बिना तो मुझे चैन नहीं आता। और फिर सुनो, मैं ना जल्दी कोशिश करता हूँ मिलने की, पर आज जो हालात है ना, मुझे नहीं लगता कि मतलब पॉसिबल होगा सब। यानी कि अगर हमारी फैमिलीज के झगड़े चलते रहे तो हम मिल ही नहीं पाएंगे। ओए बुद्धू, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। स्टूपिड, तुम ना चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। सच्ची? और नहीं तो क्या। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना, ओके? तुम भी। सब गलत हो रहा है यार बंटी, सब गलत हो रहा है। नहीं, देखना मियां, बहुत जल्दी सब अच्छा हो जाएगा। सॉरी भाई साहब, मैं अपने आपे में नहीं था, गलती हो गई मुझसे। लेकिन इतनी शराब पी क्यों? और नशे में था तो फिर मंजीत के घर पे ही रुक जाता। नशे में गाड़ी क्यों चलाई? सॉरी भाई साहब। सॉरी सॉरी ठीक है राजेंद्र, लेकिन अगर सच में उनको लग जाती तो सोचा है क्या हो जाता? यही सोच के तो वो लोग गुस्सा हो रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ इन सब बातों को यहीं खत्म करते हैं। वैसे भी गलती तो मेरी ही थी। भाई साहब ये सही कह रहे हैं, जाने दीजिए ना। अरे गलती हुई है ना, हुई है गलती। पुलिस को बुलाया, लेकिन थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? वहां मेरे काम में अड़चन, यहाँ मेरे भाई की बेइज्जती। वो अपने आप को समझते क्या? अरे खुद सोचो मियां, कैसे जाओगे अभी वहां? यार सुमो को ना बात करके भी तसल्ली नहीं हुई, बहुत उदास लग रही थी। और अगर मैं नहीं गया ना तो मेरा मन ऐसे घबराता रहेगा। मैं जा रहा हूँ। बस बात और ना बिगड़ जाए मियां। यार क्लास ही तो जा रहा हूँ मैं, शांति से जाऊंगा और चुपके से वापस आ जाऊंगा ना। किसी को पता नहीं चलेगा भाई। नहीं चलेगा ऐसा। हमारा भी कोई आत्मसम्मान है और बर्दाश्त करने की एक हद। जी ठंड रखो, ठंड। आखिर दोस्त हैं आपके। अरे दोस्त होते तो फोन करते ना मुझे, मैं खुद अपने भाई को संभाल लेता। लेकिन नहीं, बाप बेटा ले गए इसे अंदर, पुलिस को बुलाया। अरे मैं कहता हूं जो कुछ भी है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे भाई साहब मैं तो उनको। नहीं छोड़ो राजेंद्र प्लीज, मैं सब समझ गया। अब एक बात साफ है, हमारा उन लोगों के साथ कुछ लेने देना नहीं है। आज के बाद उस घर से हमारे सारे रिश्ते खत्म।
दर्ज के हैं? नहीं, मैं तो एक दोस्त से नोट्स लेने जा रहा था मामा, बस। श्रवण, एक बात तू ध्यान से सुन ले। आज के बाद हमारे घर से कोई वहां नहीं जाएगा और उनका हमारे घर पर कोई स्वागत नहीं होगा। ये समझ कि उनके साथ हमारा रिश्ता खत्म। यूं सोच कि वो हमारे पड़ोस में रहते ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? आ गई पापा। प्लीज आदित्य, ये श्रवण की सीट है। प्लीज किसी तरह आ जाओ श्रवण, आओगे ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑल सेट? यस सर। बात शुरू करें? यस सर। गुड, बैठ जाओ। अब तो वो श्रवण अभी तक नहीं आया है। यही ठीक रहेगा उसके लिए। डमरू, अगर श्रवण मल्होत्रा यहाँ पर कदम भी रखे तो मुझे बताना, उसके चाचा की तरह उसका भी दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। Spirit of selfless sacrifice. सुमन, बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है पापा। I mean, सर। यही है पापा। I mean, सर। हाँ, तुम क्या बात कर रहे थे? अब भी अगर जे नहीं खाना तो गाली खा लो हमारी। मतलब सुबह से जो भूख हड़ताल मचा रखी। तू क्यों शोर मचा रहा है यार? जब नहीं है मन खाने का तो नहीं है ना यार। ऐसा करने से अंकल मैं तुमको वापस क्लास में जाने देंगे क्या? तो क्या खाने से जाने देंगे? अबे ओ, ऐसे देवदास बनने से ना कुछ नहीं होना। और वैसे भी जिसके लिए तुम व्रत रख रही हो ना,
वो खुद हजम करके आराम से नींद निपटा रही होगी अपनी। सच कह रही हूँ। मुझे पता है ना मेरी सुमो का, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा यार। अच्छा, तो ऐसे अकेले भूखे मरने से अच्छा जे लो प्लेट, ले जाओ खाना और दोनों एक साथ ठूस लो दबा के थोड़ा थोड़ा। हम जा रही है सोने, ठीक है ना? नहीं। हाँ हाँ चाची, मैं ठीक हूँ। तो फिर तू सुबह से कुछ खा पी क्यों नहीं रही है बेटा? मन नहीं, सच्ची। आप प्लीज अपना ध्यान रखो और जाके रेस्ट करो। चल ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब बहुत अच्छा किया, पर वो एक्चुअली क्या है ना, आज हम दोनों का एक साथ पहला मूनलाइट डिनर है। भूख तो लगी होगी ना? तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? वैसे बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। रात को कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगता हूँ, है ना? ये सोच रहे हो ना? तुम्हें पता है, आज तक मैं ऐसे इंसान से नहीं मिली जो अपना खुद का इतना बड़ा फैन हो। अब मैं दुनिया में सबसे अलग जो ठहरा। अच्छा तो अब खाना खाए? सुबह से जो भूख गायब थी ना, तुमसे मिलते वापस आ गई है। क्या लाए हो? मैं दाल, बड़ा पनीर एंड रोटी। तुम हर रोज अपने खाने में इतना मक्खन डाल के खाते हो? हाँ, अब मक्खन ते घी तब पंजाबियां दे खाने दी शान हुंदी है ना, इसी से मिलती है असली ताकत। बाप रे, हमारे घर में तो किसी को भी हजम ना हो। फिर तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आगे चल के? नहीं, मेरा मतलब बाद में जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी पूरी लाइफ क्या मिस किया है। ये तो वाकई बहुत टेस्टी है। तुम आज क्लास में भी नहीं आ पाए ना? मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरे पापा ही इतने। मेरे पापा भी आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिया। उन्होंने मुझे ये तक कह दिया कि आज के बाद यहाँ तुम्हारे घर कभी ना हो। पर हमने तो दोनों पापाओं को मिलवा दिया था ना श्रवण, तो फिर सारी चीजें फिर से खराब क्यों हो रही है? पता नहीं यार, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ ना, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। इस बार बात बहुत सीरियस लग रही है श्रवण। हमारा बीच में बोलना या कुछ भी करना चीजें और बिगाड़ सकता है। तुमने ही कहा था ना कि हर रिश्ते के लिए टाइम उस पर जरूरी होता है, तो बस फिर मुझे भी हमारे पापाओं पर पूरा भरोसा है, वो ये मैटर हैंडल कर लेंगे। तुम ना ज्यादा चिंता मत करो। और हम एक होकर भी मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगी श्रवण, तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। बात करने के लिए फोन जिंदाबाद, एक दूसरे को देखने के लिए वीडियो कॉल जिंदाबाद, और अगर कभी मिलना हुआ ना तो घर के बाहर मिलेंगे ना। वैसे एक और रास्ता भी है मेरे पास।
क्या? पहले तुम खाना खाओ फिर बताऊंगा। ये दवाई क्यों? वो सर दुख रहा था। अरे यार तुम ये दवाइयां शवाइयां छोड़ो और एक काम करो, अपना सर मेरे कंधे पे रखो और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। फिर देखो तुम्हारा ये जो दर्द है ना कैसे छूमंतर हो जाता है। इतना प्यारा, इतना मासूम कोई कैसे हो सकता है? श्रवण बताओ ना, कैसे मिलेंगे हम कल से? ओके, हमारे घर के बीच में जो बाउंड्री है ना, कल दोपहर को एग्जैक्ट 2 बजे हम वहीं मिलेंगे। और फिर क्या, हमारे घर के बीच की दीवार मैं तोड़ दूंगा। सच्ची बताओ ना। अरे सच्ची बाबा, और क्या, ये घी मक्खन और डोले शोले कब काम आएंगे? मैं तो पता क्या कहता हूँ, तुम भी शुरू कर दो, ताकत मिली। अच्छा, तो मतलब कि मैं पतली हूँ तो मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? हाँ, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब कि नहीं, मेरा मतलब था कि तुम थोड़ा और स्ट्रांग हो जाओगी। नहीं मैं तो वो बस ना, मैं सुमन! दादू, श्रवण तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नो, किसी ने हमें देख लिया तो। अच्छा चल, दोपहर को 2 बजे बाउंड्री के पास। हाँ, अब तुम जाओ। रुको, तुम जाओगे कैसे? मैं कुछ जुगाड़ करता ना, तुम जाओ प्लीज। पक्का ना? वरना अरे हाँ, पक्के वाला पक्का, तुम जाओ। सॉरी दादू, वो आज मैं वॉक पे नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे क्यों, क्या बुखार है? तुम जाओ, जाके थोड़ी देर सो जाओ। ओए ठीक से बता क्यों नहीं रहा, कहाँ है श्रवण इतनी सुबह सुबह? अरे चाचू मियाँ, हमने कहा ना दौड़ने गया है, अभी आता। देखो आ गया। हाँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो चाचू? ओए वो गाड़ी लेने जाना है और फिर उसके बाद कोर्ट भी जाना है। तू एक काम कर, तू अंदर जा, तुझे भाई साहब ढूंढ रहे हैं जब से। ये तुम क्या कर रहे हो श्रवण? दीवार क्यों खराब कर रहे हो? मेरी प्यारी सुनो, दीवार नहीं खराब कर रहा मैं, बल्कि यहाँ हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लास में जो सिखाया जाए तुम मुझे सिखा सकती हो, और हम एक दूसरे के लिए नोट्स भी छोड़ सकते हैं। और जैसे काम खत्म, ढक्कन बंद।
ये है हमारा सीक्रेट कॉर्नर। मैंने तो एक नाम भी सोच लिया, सुवन कॉर्नर। सुमन प्लस श्रवण, सुवन। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि अब हम एक हो गए हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ श्रवण, और अब हमारे नाम भी। और सोचो ना, जहाँ हम दोनों के घर मिलते हैं वहाँ एक कॉर्नर हमारा भी है जिसका किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो? उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। टान टाना। ये लो, ये एक तुम अपनी तरफ टांग दो और एक मैं अपनी तरफ लगा देता हूँ। परफेक्ट। आज से हम रोज इनमें पानी देंगे, जिससे पौधे तो बढ़ेंगे और किसी को डाउट भी नहीं होगा। वाह श्रवण, अगर इतना ही दिमाग तुम पढ़ाई में लगा लो ना तो कहाँ से कहाँ निकल जाओ। तुम मिल गई हो ना, अब कहीं और निकलने की जरूरत है क्या? वैसे मैंने वो जो सुबह बोला उसके लिए शायद कोई बाहर आ रहा है। एक सेकंड। वेरी गुड। देखा, ये है सही टेक्निक। हाँ, शाबाश। सिट डाउन। थैंक यू सर। 2 दिन से नहीं आए, सीट रखने का क्या मतलब? तुम्हें क्या और कोई बैठने के लिए जगह नहीं है क्या? मेरी सुनो, देखा तुम, मैं क्लास में गया फिर भी मेरी सीट बचा के रखी है उसने। अब श्रवण देख के ही सीख लेगा या यहाँ आके आजमाएगा भी? श्रवण, तुम कल भी छुट्टी पे थे, आज भी क्लास में नहीं आए। चलो क्लास ज्वाइन करो। क्या कहते हैं? देखो मियाँ, फिलहाल तो अभी घर पर कोई नहीं है, तो एक काम करो, फट से यूं आ जाओ और खट से काम निपटा कर यहाँ आ जाओ। यहाँ काम सब देख लेंगे। कमाल है सुमन, तूने तो एक ही बार में कर लिया। वेरी गुड सुमन। सिट डाउन। हाय श्रवण, आओ। फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास चल रही है, ज्वाइन करो, बैठो। अच्छा हुआ आज घर पे दादू नहीं है। सुमन, गो देयर। श्रवण, ट्राई करो। और मिस्टर ब्रो, दिखाओ अपना टैलेंट, क्या हुआ? दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, एक दूजे के। फाइनली मुझे लगता है आज के बाद दोबारा गलती नहीं करोगे। पर इतनी देर लगा दी श्रवण यार, मुझे तो लगा था बड़ा स्मार्ट है तू। हाँ, देर तो लगाई श्रवण ने, लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है कि उसने हार नहीं मानी और ये जीत की तरफ पहला कदम है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तो कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। सी यू टुमारो।
एक्चुअली घर पे अभी कोई नहीं था, इसीलिए आप आया। और अभी विजय अंकल ने कहा ना, हार ना मानना जीत की तरफ पहला स्टेप है। तो बस मेरी कोशिश जारी रहेगी। वैसे हमारे सुवन कॉर्नर में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जाऊं मैं? जाओ। श्रवण, दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों है बने, एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते। मुझे पता है तुम सुबह क्या कर रहे थे। मेरे फेस से बाल हटा रहे थे ताकि मेरी नींद ना खुले। तुम्हें ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं, ना सफाई देने की। मुझे भरोसा है तुम पे। और एक बात जो उस दिन के बाद फिर कभी नहीं कही, आई लव यू वेरी मच श्रवण। I love you too, सुमो। क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं पापा, वो बस एक दोस्त से बात कर रहे थे। तो फिर ऐसे बंदरों की तरह उछल क्यों रहा है? सॉरी भाई साहब, आपको मेरी वजह से कोर्ट तक आना पड़ा। वो एक होते कितनी बार बोलेगा? हाँ ठीक है। श्रवण, तेरी मम्मी कहाँ है? प्लीज छत पे आओ ना। सुमन, सुमन, जी पापा। ऐसा क्या कर रही हो तुम फोन में? 2 बार आवाज दी मैंने, तुमने सुना भी नहीं। वो मेरी एक फ्रेंड से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, तो बस उसी की हेल्प कर रही हूँ। फौरन आओ। अरे श्रवण, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ भाई, मेरी बात सुन। क्या क्या हो गया इस लड़के को? खोया खोया घूमता रहता है आजकल। बेटा मेरे रूम से जरा डायरी लाके देना मेरी। क्या हो गया इसे? आजकल खोई खोई सी रहती है। पता है, पहले तो मैं डर गया था ये सोच के कि पता नहीं तुमने क्या समझ लिया होगा, पर ये पढ़ के अब मैं बहुत खुश हूँ यार। पर मैं तुमसे ज्यादा खुश नहीं हूँ। क्यों? वो क्लास के बाद मैंने तुम्हें कुछ दिया जो मुझे वापस नहीं मिला। अच्छा जी, तो जरा ये पकड़ के दिखाओ।